नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एमसीडी का चुनाव परिणाम सबके सामने आ चुका है। आम आदमी पार्टी को 134, भारतीय जनता पार्टी को 104 और कांग्रेस को 9। अब एक दावा किया जा रहा है कि कुछ भी हो, मेयर तो भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। ये दावा भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कर रहे हैं, कर्मचारी भी कर रहे हैं। मेरा मतलब कर्मचारी से आईटी सेल के कर्मचारी। तो ये पूरा गणित क्या है? काउंटिंग के दौरान ही तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट कर दिया था कि मेयर तो भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। आईटी सेल के कर्मचारी भी बता रहे कि मेयर तो वही बनेगा जो पार्षद चाहेंगे और पार्षद अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट करेंगे। अब ये पूरा खेल क्या है? एलजी 12 पार्षदों को नॉमिनेट करेंगे, जिससे भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की संख्या हो जाएगी 116। लेकिन उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होता। वो पार्षद तो होंगे, लेकिन उन्हें वोट करने का अधिकार नहीं होता। तो बाकी बचे अन्य। तो एक चीज तो है कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ जोड़ की राजनीति करने में माहिर है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। पोस्ट इंडिपेंडेंस कांग्रेस भी यही काम करती थी। कांग्रेस तो इससे बढ़कर करती थी। इलेक्टेड गवर्नमेंट को बर्खास्त कर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगवा दिया जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कम से कम जोड़ तोड़ की ही राजनीति करती है। अब क्या होता है कि जो एमपी एमएलए होते हैं उनके ऊपर दल बदल का कानून लागू होता है। वो क्रॉस वोटिंग नहीं कर सकते, लेकिन पार्षद इंडिपेंडेंट होता है। जो भी लोकल बॉडीज के चुनाव हैं, चाहे वो मेयर का हो, नगर पालिका का हो, पार्षदों का हो, यहाँ चुने हुए पार्षद मतदान के लिए स्वतंत्र होते हैं। वो किसी को भी वोट कर सकते हैं। ये भी दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी से जीते हुए पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे। तो ये कयास लगाया जा रहा है कि मेयर तो भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। और हो सकता है कि ये पार्टी प्रयास करे। और देखिए, ये तो खैर राजनीति है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। अब एक फैक्टर जो सामने निकल कर आ रहा है वो है दिल्ली दंगों से जुड़ा हुआ। ताहिर हुसैन वाला क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है और जो भी दंगा प्रभावित क्षेत्र थे वहां भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। तो इससे तो ये तय हो जाता है कि जहां जहां दंगे फसाद होंगे वहां लोग डरेंगे, और डरेंगे तो बीजेपी को वोट करेंगे, जैसा कि दंगा प्रभावित क्षेत्रों में हुआ है। उससे आगे बढ़कर आप देखें तो ज्यादातर दंगाई जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। ताहिर हुसैन रह गया, उसके ऊपर आरोप भी तय हो गया, लेकिन उसके अलावा जो भी दंगा में शामिल रहे ज्यादातर को जमानत मिल गई। तो इससे तो मैसेज आता है कि दंगाई बाहर रहेंगे, दंगा फसाद करेंगे। बीजेपी के लोग उसे भुनाएंगे। जहां जहां दंगा फसाद होगा, हिंदू दहशत में आएगा, भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा, क्योंकि कम से कम इन्हीं के तो लोग होते हैं जो हिंदुओं को संतावना देते हैं, जो इनके छोटे लेवल के कार्यकर्ता है, जो इनका शीर्ष नेतृत्व है। वो चाहे तो ऐसी घटनाएं हो ही ना, लेकिन राजनीति में हर कोई सत्ता के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए वोट चाहिए होगा। तो दंगे फसाद होंगे तो उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, जैसा कि दंगा प्रभावित क्षेत्रों के परिणाम देखे जा सकते हैं। और दिल्ली दंगों के बाद जो उस दंगे में शामिल रहे उनका बाहर आना भी देखा जा सकता है। तो ये महज संयोग नहीं, बड़े प्रयोग का हिस्सा है। कालकाजी में जहां इन्होंने फ्लैट दिए वहां इनको शून्य वोट मिले। बहुत सिंपल है, उनको मजबूत करेंगे, वो मजबूत होंगे, हिंदुओं को प्रताड़ित करेंगे और हिंदू प्रताड़ित होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करता रहेगा। ये है सच्चाई। चलिए, बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।